हाय एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? आशा है कि मस्त होंगे। तो आज हम लोग क्लास 12 का सिलेबस को लेकर बात करेंगे और उसका कितना मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है इसको लेकर बात करेंगे। क्योंकि अगर जो कोई भी काम हम लोग प्लान बी में करते हैं तो वो काम आसान हो जाता है। तो यदि हम लोग 12 का तैयारी करने से पहले उसका सिलेबस कितना मार्क्स का पूछेगा, तो यदि ये मुझे जानकारी मिल जाएगा तो हम लोगों को तैयारी करने में काफी आसान होगा। तो बिना टाइम गंवाए हुए आज अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखेंगे कि कितना यूनिट। तो देखिए, अगर जो चैप्टर की बात करें तो आपको रिलेशन फंक्शन हो गया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हो गया, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स हो गया, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी हो गया, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल हो गया, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया और फिर ये 3D वेक्टर प्रोबेबिलिटी। तो इतना चैप्टर है। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके जानेंगे कि कौन सा चैप्टर से कितना मार्क्स का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो देखिए, पहला हम लोग बात करें रिलेशन एंड फंक्शन का, तो इससे आपको 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा, 8 मार्क्स का। ठीक है, अच्छा, इसमें मतलब यूनिट 1 में रिलेशन फंक्शन के साथ साथ आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन भी आ जाएगा, यानी यूनिट 1। ठीक है, रिलेशन एंड फंक्शन, जो कि देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, तो पहला यूनिट से 8 मार्क्स का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। फिर यदि सेकंड यूनिट की बात करें तो अलजेब्रा, जो कि 10 मार्क्स का आपका क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, यानी टोटल कितना हुआ? 18 मार्क्स। तो 10 मार्क्स अलजेब्रा में कौन-कौन चैप्टर है? तो आपका मैट्रिक्स हो जाएगा, डिटरमिनेंट हो जाएगा, जो कि बहुत ही आसान चैप्टर है। ठीक है ना, क्योंकि देखिए आपको प्लान बी में करना है कि कौन चैप्टर कितना और उसको कितना जल्दी कवर कर लेना है। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट यूनिट की बात करें तो यूनिट जो थर्ड है वो आपका जबरदस्त है, यानी कैलकुलस। और कैलकुलस में आपको बहुत सारा चैप्टर आ जाएगा, जैसे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी हो गया, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हो गया, इंटीग्रल हो गया, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल हो गया और डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। इसका मतलब मैंने अभी जो चैप्टर बताया था उसमें आप देखिए कि ये पूरा यानी मैथमेटिक्स का जितना सिलेबस है उसका लगभग आप कह सकते हो कि 45 से 50% आपका कैलकुलस है। ठीक है, तो आपको यदि कैलकुलस यदि स्ट्रांग हो जाता है तो कितना मार्क्स आपके पॉकेट में हो जाएगा, ये आप कैलकुलस को देख के अंदाजा लगा सकते हो। ठीक है, इसमें कौन-कौन कंटिन्यूटी और ये देखिए इसमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये थोड़ा सा लेंथी टाइप के है और बाकी यहाँ पे आसान ही है। मतलब देखिए ये कैलकुलस का जो पार्ट होता है ना वो टफ नहीं होता है, इसमें बहुत सारा फार्मूला, बहुत सारा कांसेप्ट आपको ध्यान में रखना पड़ता है। तो ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से लेंथी हो जाता है और लोगों को लगता है कि कैलकुलस तो बहुत टफ है। टफ नहीं है। ठीक है, मैं आपको एक-एक चैप्टर करके कवर करवाऊंगा तो आप देखेंगे कि कितना आसान है। बस आप जब भी वीडियो अपलोड करेंगे तो आप देखते जाइए। तो हम लोग यूनिट 3 की बात कर लिए, अब हम लोग यूनिट 4 को बात कर लेते हैं। तो इसमें आपका 2 चैप्टर वेक्टर एंड 3 डायमेंशन। ठीक है, तो इसमें टोटल जो मार्क्स आपसे पूछा जाएगा ये 14 मार्क्स का पूछा जाएगा। ठीक है, कितना मार्क्स का? 14 मार्क्स का, जिसमें आपका 2 चैप्टर रहेगा, वेक्टर रहेगा और 3D रहेगा। ये भी बहुत ही आसान है, बस इसको प्लान बी में देखिए, यहाँ जो 12th का सिलेबस है ना इसमें फॉर्मुलेटेड ज्यादा है, यानी कॉन्सेप्ट फार्मूला ये सब याद रखेंगे ना तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व होगा। अब हम लोग यूनिट 5 की बात करेंगे तो लीनियर प्रोग्रामिंग यानी एलपी, ये ग्राफ है मेरा भाई साहब। ये ना अगर जो आपको बहुत ही आसान है और ये समझिए कि आपका पॉकेट में 5 मार्क्स है, तो आप देखिए मतलब किस तरह से इसको प्लान बी में कर रहे हैं। तो ये लीनियर प्रोग्रामिंग हो गया, ये ग्राफ का है, ये ग्राफ का चैप्टर है। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात करें यूनिट 6 में तो प्रोबेबिलिटी है, जो कि अकेले 8 मार्क्स का है। ठीक है, तो आप जो क्लास 11 और 10 में पढ़ के आए हैं थोड़ा सा यहाँ उससे ये डिफरेंट है। फिर हम लोग बात करें यूनिट 7 में तो ये नहीं, बस लास्ट हो गया प्रोबेबिलिटी। यानी अब हम लोग बात करें कि आपका मार्क्स मतलब कितना का क्वेश्चन होगा। तो देखिए टोटल जो थ्योरी का जो एग्जाम होगा वो 80 मार्क्स होगा और इंटरनल असेसमेंट जो होगा वो 20 मार्क्स का होगा, यानी टोटल जो है वो इस तरह से 100 मार्क्स का होगा। तो आशा है कि आप इस सिलेबस के बारे में जान गए होंगे और कौन चैप्टर कितना मार्क्स के पूछता है ये भी आपको आइडिया लग गया होगा। क्योंकि जब भी आप पढ़ने जाओ तो ध्यान में रखो कि कैलकुलस जहां से स्टार्ट होता है तो वहां से थोड़ा सा आपको अपने आप को मतलब देखिए एक्टिव तो हर एक चैप्टर में रखना, लेकिन कुछ क्या होता है कि कोई चैप्टर जैसे इसलिए सिलेबस जाना जरूरी था कि आपको मार्क्स मतलब मार्क्स के वेट के अनुसार आपको अपने आप को प्रिपेयर रखना। जैसे कैलकुलस है तो उसमें स्टार्टिंग से ही याद करते चलो, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट है तो उसमें ज्यादा कोई कांसेप्ट नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आपको ये कवर करेगा। अब द ओनस आपको किस प्रकार हेल्प करेगा तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी देते हैं। देखिए द ओनस पे आपको क्लास 8, 9, 10, 11, 12 इतना का क्लास होगा, यानी क्लास 8 से लेकर 12 तक की क्लास होती है, ऑल सब्जेक्ट होती है और क्लियर कांसेप्ट के साथ। यदि आप जहां पढ़ रहे हो, जहां स्टार्ट किए हो वहां पढ़ो, लेकिन जब भी मैं वीडियो अपलोड करता हूं तो एक बार जरूर द ओनस बाय सत्यम सर पर एक बार जरूर उसको देखिए। यदि आपको समझ में आता है तो आप मेरे साथ कंटिन्यू करेंगे और यदि नहीं समझ में आता है तो आप जहां पढ़ रहे हो, जहां जिस तरह से प्रिपरेशन कर रहे हो उस तरह से कंटिन्यू रखना। ठीक है, तो यदि आपको अच्छा लगा यानी समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के बीच में जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू।